and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बहुत दिन से क्लास 11th का वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब आ रहा है आपके सामने। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि x इज सच दैट x ऐसा वाला फॉर्म हमें जनरेट करना है। देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसे लिखेंगे। और अगर आप लिख देते हैं x इज सच दैट x इज ऑड, और यहीं पे अपना ये बंद कर देते हैं, तो ये सारे ऑड नंबर्स ले लेगा, और हो सकता है नेगेटिव वाले भी ऑड ले ले। अगर हम लोग बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर, तो उस केस में ये 1 से शुरू होने वाले सारे ऑड नंबर लेगा, लेकिन 13 के आगे वाले भी ले लेगा। तो हम लोग लिख देंगे लेस देन 14 अगर लिख दें तो अपना काम बन जाएगा। कोई बच्चा ये कर सकता है x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 13, तो फिर भी हम लोग सही मान रहे हैं। तो आप चाहे ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे वाला लिखे, दोनों सही हैं। अब कुछ लोग इस तरह लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर एंड ऐसा लिख लो, कैसा भी एंड लिख लो, दोनों चल जाएगा। 1 से लेकर 13 के बीच में है, ऐसा कोई लिख सकता है ना। x इज ऑड नेचुरल नंबर, उस केस में आप ऑड नेचुरल नंबर ना भी लिखें, आप सिर्फ ऑड लिखें, तब भी अपना काम चल जाएगा, है ना। अब एक और तरीका, x इज ऑड एंड 0 से लेकर 14 तक, तब भी अपना काम चल जाएगा। तो ये चारों में से कोई भी एक आप लिख रहे हैं तो सही माना जाएगा, कोई भी इसमें से कम सही या ज्यादा सही नहीं है। थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं एमएल अग्रवाल से, देख लेते हैं कि वो लोग कौन सा सही मान रहे हैं। वो लोग फर्स्ट वाले को सही मान रहे हैं, बट अगर आपने बाकी 3 में से भी या उसके मिलता जुलता लिखा है तो सही है। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपने इन 4 के अलावा कुछ और लिखा हो, तो मैं उसे बताऊंगा कि सही है या गलत है। क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं आप सही करने के लिए। फर्स्ट वाले केस में देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों थी, यहां पे अपर लिमिट कुछ नहीं है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो ऊपर जो हम लोगों ने लॉजिक सीखे हैं उसी से ही करते हैं। x इज सच दैट x इज, इस बार ये इवन है ना, इवन नेचुरल नंबर, है ना। इवन नेचुरल नंबर बोल ही दिया तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, बस काम खत्म हो गया, यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 0 आपका इवन नेचुरल नंबर नहीं है, दूसरा आप बोल सकते हैं x इज सच दैट x इज इवन एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस इतना बोल सकते हैं कि ये देखिए इनइक्वालिटी फॉर्म वाला मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल लगते हैं, और इस तरह से और भी केसेस बन सकते हैं। अभी तो मैं यही 2 लिख रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। हर एक में एक भी लिखे तो भी चलेगा, इसमें आपका आंसर वेरी कर सकता है, बस देखिएगा कि वो सही होना चाहिए अपने आप में,
वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि एक ही इंफॉर्मेशन को 2 बार दे रहा हो, ऐसे केस को रिडंडेंट कहते हैं। रिडंडेंट मतलब कि एक ही जानकारी कई बार दी जा रही है, तो वो भी ना हो, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला 3 का टेबल है यहां पर, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन यहां पे रुक नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आगे अगर बढ़ते ही चले जाएंगे तो 15 के ऊपर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग एक सेफ्टी रखेंगे एंड 3x 15, तो ये लिमिट्स यहीं से आ जाएंगी। और एक ये इजी है, बच्चा ये सोच सकता है, लेकिन बुक आपको ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहती है, तो आप ये बोलेंगे x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5। ऐसा भी कह सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, आप बार बार एंड ना लिखें। तो एक तरीका ये है, और ठीक है, दोनों ही सही है, बराबर हैं अपने आप में, और इसमें से कम सही या ज्यादा सही वाली कोई बात नहीं है। जैसे अब ये देखिए 2, 4, 8, 16, 32, आप अगर इसको समझिए तो ये कैसा सेट है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, ऐसा पूछे तो इसको 2 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग मतलब बिल्कुल यही वाली स्ट्रेटेजी चलिए अपनाते हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा। नेचुरल नंबर है तो अपने आप 1 से शुरू हो जाएगा, तो हमें लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा ये नेचुरल वगैरह समझाने का मन नहीं है तो आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो आप कैसा लिख लीजिए, ठीक है, क्या यहीं पे रुक जाएगा, सॉरी 0 मत लिखिए, 1 लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा भी लिख के आते हैं तो यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि हमें 1.5 या 2.33 ये सारी वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है, तो इसलिए आप फिर से यहाँ पे सेफ खेलेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिख देंगे तो रिडंडेंट हो जाएगा। आप n बिलोंग्स टू इंटीजर्स लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू होल नंबर लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख दीजिए, तो भी सही हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तो ये वाला ज्यादा सही थोड़ा सा माना जाएगा। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बनाइए। सेट बिल्ड, ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन 1, 2, 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दी उससे सेट बिल्ड हो जाना चाहिए, बस यही हमारा गोल रहेगा। यहाँ पे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर, बोलो भाई क्या लिखें, है ना, 5 रेज टू द पावर n लिखेंगे यहाँ पे। फिर से हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होगा एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 की पावर 1, 2, 3, 4। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो सेट है वो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, डॉट 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 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग फिर से यही स्ट्रेटेजी लिखते हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से यहां पे हम लोग इसे निपटा देंगे। देखिए 6th पार्ट और 7th पार्ट यहाँ पर 1, 4, 9, 16, जाहिर है इसके बाद 25 ही आएगा, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है, यहाँ पे
लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों है, यहाँ पे सिर्फ लोअर लिमिट है। और आप देखेंगे कि जो यहां पे हम लोग ने लिखा है बिल्कुल वही यहां पे हम लोग लिखेंगे और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे ही रुक जाएंगे, है ना। यहां पे n लेस देन इक्वल टू 10 जरूरी था, यहां पे कोई जरूरी नहीं, लिखते चलो भाई, ठीक है। और यहां पे भी डॉट 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 है। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग सेट बिल्डर लिखते हैं तो उसमें हमें काम करना आसान होता है अगर इनफाइनाइट सेट का सेट बिल्डर बनाना हो तो, है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। x is such that x is equal to n divided by n plus 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से एक ज्यादा है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से हमेशा एक एडिशनल है। और यहां पे भी हम लोग बोल देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और अपना काम हो गया खत्म।